हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिपार्टमेंट अकाउंट की थियरी पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बोला था ये जो टेबल है राइट, वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस के लिए, मतलब एक्सपेंस किस हिस्से में बांटना है, कौन से प्रोपोर्शन में बांटना है और कौन से बेसिस पे बांटना है, उसके रिलेटेड है। यही टेबल को के हेल्प से हम लोग इलस्ट्रेशंस आगे करेंगे राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले क्या बोला है, डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ 4 डिपार्टमेंट, particular of their expense are given below, show the apportionment of this expense on some reasonable basis। तो हमें क्या है, एक्सपेंसेस साथ में दिए हुए हैं, हम लोग को हर एक डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपेंस फाइंड करना है और दिखाना है, और बेस अच्छा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रेंट दिया हुआ है, लाइटनिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, कैंटीन, कैरियज इनवर्ड, मिसलेनियस एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन। Other particular are as follows: area occupied, lighting point, purchase, sales, value of asset, number of employee। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये टेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एक्सपेंस किसके बेसिस पे एलोकेट करना है, तो वो उसके हेल्प से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट, जो भी रेंट होता है वो एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से होगा, क्योंकि थियरी में भी दिया हुआ है और लॉजिकली भी जितना एरिया जो ऑक्यूपाई करेगा उसका इतना रेंट ज्यादा होगा राइट। तो रेंट एंड टैक्सेस हम लोग कौन से बेसिस पे ऑक्यूपाई करेंगे, कौन से बेसिस पे एलोकेट करेंगे, दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड। तो हम लोग को रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस में कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीज। अब कौन से बेस पे हम लोग एलोकेट करेंगे, वो है एरिया ऑक्यूपाइड, बिकॉज लॉजिकली भी रेंट हम लोग एरिया के हिसाब से देंगे, और दूसरी बात थियरी में ऑलरेडी तुम लोग को पहले ही दिया हुआ है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस और एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट। एरिया ऑक्यूपाइड क्या बोला है, स्क्वायर फीट 10,000, 2,000, 3,000, 3,000, 2,000। तो ए बी सी डी कितना है, 10,000, 2,000, 3,000 एंड 2,000, टोटल 10,000 है, सॉरी ये 2,000 है, फिर 3,000 है, फिर 3,000 और फिर 2,000 राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है एरिया ऑक्यूपाइड उसके बेस पे हम लोग रेशियो निकालेंगे राइट। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो कॉमन जीरोस है वो हटा दो, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, क्या बचा 2 3 3 2। अब ये नंबर कट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो देख लो, कोई कॉमन नंबर से कट हो सकता है, देख लो, नहीं हो रहा तो ये आपका रेशियो बनेगा, दैट इज 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 2। समझ में रेशियो कैसे निकलना है, पहले कॉमन जीरोस निकालो, फिर कट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा तो वही आपका रेशियो बन जाएगा। तो एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो क्या है, 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 2 राइट। अब बेस तो मिल गया, पर एक्सपेंस को किस तरह एलोकेट करें, तो 5000 इनटू ए का फाइंड करें, तो ए का रेशियो क्या है, 2 अपॉन टोटल कितना रेशियो है, देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, that is 2000 upon 10, 5000 into 2 upon 10 कितना होगा, that will give you 1000। इसी तरह नेक्स्ट का भी करेंगे, 5000 into 3 upon 10, that is 1500। ये भी 3 का ही है, मतलब 1500 ही होगा, और ये 2 का ही है तो सिमिलर वर्किंग होगा, दैट इज 1000। तो देखो 100 + 1500 + 1500 + 1000, टोटल 5000। समझ में किस तरह हम लोग एलोकेट करेंगे, किस तरह रेशियो बनाएंगे, और रेशियो के बेसिस पर हम लोग किस तरह एलोकेट करेंगे राइट। तो ये पहला हम लोगों ने कर लिया। फिर दूसरा क्या बोला है, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के बारे में भी दिया हुआ है, लाइटनिंग एंड हीटिंग ऑन द नंबर ऑफ द
point if not meter separately in absence of number of point on the basis of area occupied. मतलब आपको थियरी में दिया हुआ है कि लाइटनिंग एंड हीटिंग हम लोग कौन से लेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, लाइटनिंग पॉइंट्स किसके पास कितने ज्यादा है उसके बेसिस पे हम लोग लाइटनिंग एलोकेट करेंगे। अगर हम लोग को लाइटनिंग पॉइंट्स नहीं दिए हुए तो हम लोग एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। तो देखो लाइटनिंग पॉइंट्स दिए हुए तो उसी के बेसिस पे करेंगे, अगर नहीं दिए होते तो एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे करते। तो लाइटनिंग पॉइंट्स दिए हुए, कितने लाइटनिंग पॉइंट्स दिए हुए देखो, दैट इज 15 15 20 10। अब देखो कॉमन जीरोस तो नहीं निकल रहे पर सब क्या एक के कोई एक के टेबल में आते हैं, वो देखो सब 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो सबको। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4, 10 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2। अब वापस कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सबके सब नहीं हो रहे, तो ये आपका रेशियो आ गया 3:3:4:2। तो लाइट नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लाइटनिंग, राइट, कौन से बेसिस पे, लाइटनिंग पॉइंट। रेशियो क्या है 3:3:4:2। टोटल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 1200। तो अगेन 1200 इनटू ए का कितना पार्ट है 3 अपॉन टोटल कितने पार्ट से 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, दैट इज 300। इसी तरह 1200 बी का कितना पार्ट है 3, टोटल पार्ट्स 12 300, अगेन 1200 into 4 upon 12 400 and 1200 into 2 upon 12 that is 200। हो गया पोर्शन, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से बेसिस पे करेंगे, तो देखो पीछे उसका भी थियरी में दिया हुआ है, और अगर ना भी दिया हो तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहली बात इंश्योरेंस हम किसका लेंगे, खुद का तो नहीं ले सकते क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर खुद का लेंगे तो वो तो पर्सनल हो गया, और पर्सनल एक्सपेंस तो हम लोग ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं, वो तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो ये इंश्योरेंस किसका है, डेफिनेटली असेट्स का है, जो हम लोग जो मशीन्स यूज कर रहे हैं उसी का इंश्योरेंस है। अब मशीन जो जितना यूज करेगा उसका उतना इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा, जिस डिपार्टमेंट जितना मशीन यूज करेगा उसका उतना इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा, मतलब जिसकी असेट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा। मतलब हमारा बेस क्या बन रहा है, वैल्यू ऑफ असेट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग को वैल्यू ऑफ असेट के बेसिस पर क्वेश्चन करना है। दूसरी बात, इंश्योरेंस प्रीमियम के रिलेटेड पीछे थियरी भी दी हुई है, क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, insurance earns good according to the average stock of the department, workman compensation, insurance on the basis of the wages paid। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से बेसिस पे करना है, तो जिसके बेसिस पे पूछा इंश्योरेंस प्रीमियम किस चीज का लिया हो उसके बेसिस पे। अगर गुड्स का दिया हुआ है तो एवरेज स्टॉक के बेसिस पे लेना है, राइट। अगर वर्कर्स का लिया है तो वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस है तो वेजेस पे भी, वेजेस के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। बट हम लोग को यहाँ पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम असेट्स के बारे में है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को असेट्स की वैल्यू के ऊपर से एलोकेट करेंगे। तो असेट की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, असेट की वैल्यू है 2 लाख, टोटल 2,50,000 है, 60,000, 80,000, 1 lakh and 10,000। अब अगेन जो मैंने बोला था कॉमन जीरोस निकाल लेने हैं, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो कितना बचा 60, 80, 100, 1, राइट।
100 नहीं 10 सॉरी कट हो गया 10 1। अब इन सबको कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसे कह सकते? तो यही हमारा रेशियो होगा 60 80 10 80 नहीं होगा सॉरी, यहाँ भी 4 जीरो स्क्वायर होंगे और यहाँ भी 4, तब 6 8 10 1 सॉरी माय मिस्टेक। हम लोग ने 4 जीरो कॉमन निकाले, कॉमन 4 ही जीरो निकाले तो 4 जीरो कट कर दी, तो 8 6 8 10 1। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द वैल्यू ऑफ असेट, रेशियो है हमारा 6:8:10:1 और इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस कितना है 2000। अगेन 2000 इनटू ए का पार्ट कितना है 6 अपॉन टोटल पार्ट 6 + 8 14 + 1 15 + 10 25, तो 6 that will give you 480। ऐसे ही नेक्स्ट का निकालेंगे तो 2000 बी का पार्ट है 8 अपॉन 25 that will give you 640। ऐसे ही 2000 into 10 upon 25 that will give you 800 and 2000 into 1 upon 25 that will give you 80। हो गया हमारा अपोर्शन, राइट। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर लगाते हैं? असेट के ऊपर। वैल्यू ऑफ असेट के बेसिस पे हम लोग करेंगे, मतलब यही रेशियो यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? डेप्रिसिएशन हम लोग किसके ऊपर लगाते हैं? असेट के ऊपर, वैल्यू ऑफ असेट के ऊपर। तो हमारा अपोर्शन एलोकेशन का बेस भी क्या होगा? यही होगा, दैट इज 6:8:10:1, राइट। तो डेप्रिसिएशन भी इसी के बेसिस पे करेंगे। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट दैट इज 6:8:10:1। डेप्रिसिएशन है 10,000। अगेन इसी तरह 10,000 into a का पार्ट 6 upon total 25 that will give you 2400। again 10,000 into 8 upon 25 that is 3,200। again 10,000 into 10 upon 25 that will give you 4,000 and 10,000 into 1 upon 25 that will give you 400, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है कैंटीन एक्सपेंस। तो कैंटीन एक्सपेंस हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? उसके रिलेटेड थियरी भी दी हुई है, और दूसरा लॉजिकली कैंटीन में खाने कौन जाता है? इंसान जाता है, राइट। इंसान खाने जाता है, मतलब वर्कर्स जाते हैं वहाँ के, मतलब जिसके डिपार्टमेंट के जितने वर्कर ज़्यादा जाएंगे उसका इतना कैंटीन एक्सपेंस ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से एलोकेट करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एबीसी का, एबीसीडी का, दैट इज 15 10 8 7। अब देखो कुछ भी कॉमन डिवाइड करने के लिए है ही नहीं, तो यही हमारा रेशियो बन जाएगा 15:10:8:7। मतलब कैंटीन एक्सपेंस हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे करेंगे। दैट इज 15:10:8:7। कैंटीन एक्सपेंस कितना है? दैट इज 4,000 है, राइट। तो अगेन 4,000 into 15 अपॉन टोटल कितना हो रहा है? 15 15 30 40 divided by 40 that is 4,000 into 15 upon 40 that will give you 1,500। ऐसे इसका कितना होगा? 1,000 800 700।
इसी तरह तुम लोग इसका भी रेशियो निकाल सकते हो, राइट। हो गया कैंटीन एक्सपेंस। अब नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस है? कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड क्या होता है कि जो परचेज मतलब जो हम लोग गुड्स लाते हैं उसके ऊपर जो कैरिएज लगता है वो कैरिएज इनवर्ड होता है। और अगर हम लोग बेचते हैं मतलब माल हम लोग यहाँ से कस्टमर के वहाँ बेचते हैं तो जो कैरिएज लगता है उसे कैरिएज आउटवर्ड बोलते हैं। ये कौन सा है? कैरिएज इनवर्ड, मतलब परचेज के ऊपर लगा, राइट। मतलब कि यहाँ बेस क्या बनेगा? परचेज, हमारा बेस परचेज बनेगा, राइट। तो परचेज दिया हुआ है तुम लोग को 16,000, 20,000, 24,000 एंड 20,000, राइट। तो हम लोग क्या दिया हुआ है? 16,000, फिर 20,000, 24,000 एंड 20,000। 16, 20, 24, 20। ओके। अब देखो जो कॉमन जीरोस है वो निकाल लेने। तो देखो मिनिमम टू मिनिमम 3 जीरो है तो 3 ही जीरो हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या बचा? 16, 20, 24, 20। अब देखो ये सब के सब कॉमनली किसी से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज 4 से डिवाइड हो रहे हैं सब के सब। तो 4 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4, ये 5, ये 6 एंड ये 5। तो हमारा रेशियो ये बनेगा 4:5:6:5, दैट इज कैरिएज इनवर्ड परचेज के बेसिस पे। और रेशियो क्या बन रहा है? 4:5:6:5। अब कैरिएज इनवर्ड का टोटल एक्सपेंस कितना है? 6,000 है। अगेन 6,000 इनटू ए का पार्ट कितना है? 4, टोटल पार्ट कितना है? 10, 20, राइट। दैट विल गिव यू 1200। अगेन इस तरह इसका भी निकालेंगे। 6,000 into 5/20, that will give you 1,500, 1,800 और लास्ट वाले का 5 है मतलब 1,500, राइट। इस तरह हम लोग को अपोर्शन करते जाना है। फिर हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस के रिलेटेड हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा, राइट, कि कौन से बेसिस पे एलोकेट करें, कौन से टाइप के खर्चा है तो वो भी नहीं पता हम लोग को। मिसलेनियस छूटक खर्चा है, किसका कितना है वो भी नहीं पता। तो मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में अगर हम लोग को कुछ ना दिया हो तो वी शुड डिवाइड देम इक्वली। हम लोग का बेस क्या बनेगा? इक्वल डिवीजन बनेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक डिपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब यहाँ रेशियो क्या बनेगा मिसलेनियस एक्सपेंस का? मिसलेनियस एक्सपेंस इक्वली, क्योंकि इसके रिलेटेड हम लोग को कुछ भी नहीं पता और कुछ दिया भी नहीं हुआ, राइट। और हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन से बेसिस पे एलोकेट करना है, तो कुछ नहीं बोला हुआ। कौन से बेसिस पे एलोकेट करना है वो नहीं बोला। सेकेंडली कौन से रेशियो में एलोकेट करना है वो भी नहीं बोला, तो हम लोग इक्वली लेंगे। अगर उन लोगों ने रेशियो में दिया होता कि ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, या फिर बेस दिया होता, पर यहाँ ना ही बेस दिया हुआ है ना ही कुछ रेशियो के बारे में बोला है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंस 8,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000। और जो लास्ट हमारा है, राइट, वो क्या है? मिसलेनियस सेल्समैन्स कमीशन। अब सेल्समैन तो आपको पता ही होगा, घर घर जाके हम लोग को जो प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, उन लोग का कमीशन दिया जाता है। और वो कौन से बेसिस पे होता है कि कौन कितना सेल्स ज़्यादा करेगा।
उसके बेसिस पे उन लोग का कमीशन होता है, राइट। तो सेल्स के बेसिस पे कमीशन है, तो बेस ऑफ अपोज एलोकेशन क्या बन रहा है, सेल्स। अब सेल्स के बारे में आपको दिया हुआ है 30, 60, 15, 45, 30,000, 60,000, 15,000 एंड 45,000। तो इस बेसिस पे हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो पहले तो कॉमन जीरोस निकाल लेंगे, 3 3 0 तीनों में से निकल जाएंगे, मतलब क्या बचेगा 30, 60, 15, 45, बराबर। अब देखो सबके सब 15 से डिवाइड हो गए, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो हम लोग सबको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है 2, 4, 1 एंड 3। अब कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही हमारा लास्ट रेशियो बनेगा, दैट इज 2:4:1:3। कौन से बेसिस पे किया है, सेल्स, सॉरी सेल्समैन कमीशन, राइट। कितना एक्सपेंस है 10,000। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 10,000 into 2 अपॉन टोटल कितना है 2 + 4 6 + 1 7 + 3 10, दैट इज 2,000। ऐसे ही इसका 4,000, 1,000 एंड 3,000, राइट। अब कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो हम लोग क्या करना है, टोटल कर लेना है, ताकि हम लोग को पता चले कि हर एक डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो पहले तो टोटल का टोटल देते, टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो इन सबको प्लस करो, दैट विल गिव यू 46,200। डिपार्टमेंट ए का टोटल कितना होगा 10,880। डिपार्टमेंट बी का होगा 14,140, 12,300 and 8,880, राइट। इन सबको प्लस करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, राइट। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 था, जिसमें हम लोगों को कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए थे और हम लोग को पर्टिकुलर्स एक अलग से दिया हुआ था। उसके बेसिस पे हम लोग ने देखा कि कौन से बेस पे कौन सा एलोकेट करना है, और हम लोग ने एलोकेट किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, ये थियरी वापस एक बार पढ़ो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, राइट। ये थियरी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, साथ में ये थियरी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस कौन से बेसिस पे एलोकेट करना है, तो ये है और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन अच्छे से रिफर करना है आपको, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 ही, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।